जय हिंद। नमस्कार। आज जो है हम लोग जो माध्यक और बहुलक जो तीनों टॉपिक पढ़े हैं उसी का जो फॉर्मूला है उसको एक बार पहले रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद इससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा उसको जो है हम ला करके बोर्ड पे बताएंगे और दिखाएंगे कि देखिएगा कितना आसानी से बन जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग भी रिवीजन अच्छा से कर दिए हैं तो आप लोग से भी एग्जाम में एकदम आसानी से बनेगा। एग्जाम में तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसके बनने के लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ना किताब से भी हल्का क्वेश्चन रहता है वहां पे। तो इसको पहले एक बार पूरा देखिए। ये सब फॉर्मूला जो है करवा दिए हैं, याद भी करवाए हैं, इसी पे पूरा हिसाब भी बनवाए थे। अब जो है इसको एक बार अच्छा से देखिएगा। सबसे पहले बताए थे क्या, माध्य। माध्य का मतलब होता है औसत, एवरेज। उसके बाद माध्य में अवर्गीकृत, उसके बाद वर्गीकृत बताए थे। तो समानांतर माध्य का मतलब होता है योग बटा संख्या। फॉर्मूला को पूरा अच्छा से याद कर लेना है, 2-3 बार बोलिएगा, एकदम आराम से याद हो जाएगा। और कभी भी फॉर्मूला ये सबको याद करेगा तो भीड़ भड़का में नहीं, एकदम अकेला रूम में अच्छा से कोना भीतर में जा करके और अकेला जो है इसको याद कर दीजिएगा। 2 से 4 बार बोलिएगा, पूरा फॉर्मूला एकदम कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद हिसाब बनाइएगा, हिसाब एकदम अपने आप बनने लगेगा। समानांतर माध्य तो इसका होता है योग बटा संख्या, यानी कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो समानांतर माध्य बराबर योग बटा संख्या। प्रत्यक्ष माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। प्रत्यक्ष माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। जब पूछते हैं तो अपना मन में भी जो है बोलल कीजिए। समझ में आया कि नहीं? साथ साथ में प्रत्यक्ष माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फिर होता है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। पर कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। एक होता है पग विचलन विधि से माध्य, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच। तो माध्य का तीनों फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं? ये समानांतर मिला करके 4 फॉर्मूला होता है माध्य का खाली। समानांतर माध्य बराबर, फिर से बोलेगा, योग बटा संख्या। समानांतर माध्य बराबर योग बटा संख्या। प्रत्यक्ष माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। उसके बाद पग विचलन विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच। अब देखिए इसमें 1-2 फॉर्मूला आया है। जैसे एक होता है वर्ग चिन्ह, एक्स को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ये जो है फॉर्मूला कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान से रखिएगा। उसके बाद होता है डी, डी बराबर एक्स माइनस ए, डी बराबर एक्स माइनस ए। एक होता है यू, तो यू बराबर होता है डी बटा एच, यू बराबर होता है डी बटा एच, और डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। तो माध्य का पूरा याद हो गया। फिर से एक बार बोल के देखते हैं याद हुआ कि नहीं हुआ। एकदम आराम से बोलिएगा, पूछते जाएंगे, बोलते जाना है। समानांतर माध्य बराबर योग बटा संख्या। समानांतर माध्य बराबर योग बटा संख्या। प्रत्यक्ष माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। प्रत्यक्ष माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। पग विचलन विधि से माध्य बराबर, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच। फिर से बोलो, पग विचलन विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और उसके बाद वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। डी बराबर एक्स माइनस ए, यू बराबर डी बटा एच। ये हो गया माध्य का। एक और फॉर्मूला याद करके रखना है, परिसर, रेंज बोलते हैं। परिसर बराबर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो परिसर निकलता है।
तो परिसर बराबर अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम, इसी को कहा जाता है क्या, परिसर, यानी कि रेंज। परिसर मतलब रेंज, तो अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए माध्यक या माध्यिका, ये दोनों एक ही नाम है, माध्यक कहे या माध्यिका कहे। माध्यक या माध्यिका का मतलब होता है बीच का मान। माध्यक या माध्यिका मतलब बीच का मान। जैसे माध्य मतलब औसत, वैसी माध्यक या माध्यिका मतलब बीच का, जो सबसे बीच में रहेगा उसी को माध्यक कहा जाता है। अब देखिए माध्यक बराबर होता है, जब अवर्गीकृत रहेगा तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद। जब n बराबर क्या रहेगा, विषम, n जब विषम हो तो माध्यक बराबर होता है n+1/2वां पद। और जब n सम रहेगा तब माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ये समझ में आया? फिर से देखो, माध्यक बराबर n+1/2वां पद, कब ये फॉर्मूला होगा, जब n रहेगा विषम तब। और एक होता है माध्यक बराबर 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, कब, जब n रहेगा सम तब। एक होता है वर्गीकृत के लिए, माध्यक बराबर होता है l + n/2 - CF/F गुना h। माध्यक बराबर l + n/2 - CF/F गुना h। अब बहुलक का देखो, बहुलक का मतलब होता है अधिकतम बारंबारता वाला, अधिक बारंबारता जिसका रहेगा वही बहुलक कहलाता है। सबसे ज्यादा बारंबारता जिसका रहता है बहुलक कहलाता है। तो ये अवर्गीकृत के लिए होता है। उसके बाद वर्गीकृत के लिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है l + f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 गुना h। समझ में आ रहा है? सामने लिखा हुआ है बहुलक बराबर l + f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 गुना h। यही होता है बहुलक का फॉर्मूला, सबको पूरा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक और बहुलक होता है, तो इसको बहुलक नहीं मतलब तीनों मिला के कह सकते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों का संबंध अगर से पूछेगा कि माध्य, माध्यक और बहुलक का संबंध वाला फॉर्मूला बताओ, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। तो इसको भी एक याद करके रखिएगा, कभी कभी 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तीनों से मतलब तीनों से संबंधित फॉर्मूला है। अगर आपको माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध पूछेगा तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। किसी को कोई दिक्कत? अभी फॉर्मूला अगर आपको अच्छा से याद हो गया, इसको एक बार जो है अच्छा से कॉपी पे लिख लेगा देख करके, उसके बाद 2-4 बार पहले पढ़ लेगा। उसके बाद जो हम क्वेश्चन बैंक से अभी करवा देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ले करके, पूरा क्वेश्चन बैंक जो है बाद में करा देंगे, लेकिन इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अभी हम ले करके 2-4 क्वेश्चन जो है आपको हम दिखाते हैं कि कितना आसान होता है बनाना। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन बैंक का प्रश्न। यहाँ पर देखिए सारा लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो लिखा हुआ रहेगा, सब पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पे कोई भी इधर उधर से नहीं है। कह रहा है 130 से 150 का वर्ग चिन्ह निकालो। वर्ग चिन्ह मतलब होता है x का मान। तो वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला भी बताए थे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, यानी 150 प्लस 130 बटा करेंगे 2, तो ये आ जाएगा कितना, 280। और 280 का 2 से भाग लगा दो तो ये हो जाएगा कितना, 140। और ऐसे भी बताए थे डायरेक्ट 130 से 150 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, तो वर्ग चिन्ह यानी बीच वाला निकालना है। तो 130 से 150 के बीच में कितना आएगा, 140। ऐसा समझ में। अब अगला देखो, तो कह रहा है इतना का
परिसर निकालो। परिसर मतलब होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। सबसे इसमें बड़ा आपको कौन दिख रहा है? तो सबको अगर अच्छा से देखिएगा तो सबसे बड़ा है कौन? 32। और सबसे छोटा इसमें कौन है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 6 दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना, 32 में से 6 को घटा देना। तो यहाँ पे कर दो 32 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा? 26। कितना आसान प्रश्न पूछता है। इसमें भी देखो परिसर पूछ रहा है। परिसर मतलब वही अधिकतम माइनस न्यूनतम। सबसे बड़ा का इसमें चुनो, तो कौन है? 24 माइनस करो, ये सबसे बड़ा हो गया, माइनस सबसे छोटा इसमें कौन है? तो दिख रहा होगा 9। 9 को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 15। अगला देखो 19 और 25 का समानांतर माध्य पूछ रहा है। समानांतर माध्य, तो समानांतर माध्य बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। 2 को जोड़िए, यानी कि 25 प्लस 19, तो योग बटा संख्या। 2 को जोड़े हैं तो भाग देंगे कितना से? 2 से। तो 25 और 19 जोड़िए तो कितना होगा? 44। 44 बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 22। यही हो गया इसका समानांतर माध्य। अब देखिए ये 2 है, अगर इसका पूछता वर्ग चिन्ह निकालो तो भी उसका यही होता, 19 और 25 के बीच वाला। अगर इसका पूछता माध्यक निकालो तो भी इसका बीच का ही मान होता। तो 22 जो है ना, इसका माध्य पूछे, माध्यक पूछे या वर्ग चिन्ह पूछे, दोनों तो ये तीनों इसका आंसर 22 ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इसका माध्यिका निकालो। माध्यिका जब भी कहेगा तो आपका दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजावे, तब जो है काम बनेगा। तो इसको पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। तो अगर आरोही क्रम में सजाएंगे तब ये कितना हो जाएगा? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, पहले छोटा से बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा देखिए तो कितना है? 6। 6 से बड़ा 9, नहीं 8 है, यहाँ पे 8 है। उसके बाद 9, 9 से बड़ा देखिए तो ये आपको दिखेगा 15। 15 से बड़ा 16। 16 के बाद हो जाएगा 18। 18 के बाद देखिए तो 21। 21 के बाद 22 और 22 के बाद 25। ये हो गया हमारा क्या? आरोही क्रम है। अब माध्यक पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसके बीच का मान होता है। तो इसमें देखिए तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो 4 को इधर छाट दीजिए। देखिए ये 4 को इधर चल गया और ये 4 को इधर चला गया, बीच में आ गया कितना? 16। तो इसका माध्यक हो जाएगा 16। किसी को कोई दिक्कत? अगला देखिए फिर उसी प्रकार से बनेगा। करे इसका माध्यक निकालो, पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में सजाएंगे? आरोही क्रम में। तो इसको आरोही क्रम में सजाइएगा। तो सबसे छोटा देखिए कौन है? 3, तो यहाँ लिख दो 3। उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद देखिए 11 नहीं है, लास्ट में हो जाएगा कितना? 12। इसका भी माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका पूछा है तो गिनिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 3 को इधर छाट लो, 3 को इधर छाट लो, बीच में बच गया कितना? 2 गो। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा लो, और या तो फिर 4 को छाट लीजिएगा तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो 7 और 8 के बीच में कितना होता है? 7.5। तो ये हो जाएगा आंसर कितना? 7.5। माध्यिका जब भी आपसे पूछे समझ जाइए बीच का मान चाहिए, तो आरोही क्रम में पहले सजा करके उसके बाद बीच वाला उठाना रहता है। इसका भी देखिए माध्यिका पूछा है, पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, फिर 11, उसके बाद 12, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा 15।
अब देखिए आरोही क्रम में जब सज गया तब इसके बीच का उठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो कुछ नहीं करना, 3 इधर साइड हो गया, बीच में आ गया कितना 10, इसका माध्यिका का मान हो जाएगा 10। एकदम आसान लग रहा होगा, इसने एग्जाम में भी पूछेगा, एकदम दिमाग में बैठा करके रखो। अब कह रहा है बहुलक, 3 क्वेश्चन है बहुलक से। तो बहुलक का भी जो है प्रश्न एकदम सिंपल रहता है। जब भी आपसे बहुलक पूछे तो आप ठाड़ करके देखो कि सबसे ज्यादा कौन लौक रहा है, मतलब सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, वही हो जाएगा इसका बहुलक। जैसे इसमें देखो तो सबसे ज्यादा आपको कौन दिख रहा है 23, तो 23 जो है मात्र एक बार है। 23 कितना बार है, एक बार। 15 जो है देखिएगा तो ये भी मात्र एक बार है। 25 को देखिए तो 1 2 3 बार है। 40 देखिए तो एक बार है, 27 भी एक बार है, 22 भी एक बार है, 20 भी एक बार। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है 25, तो आंसर हो जाएगा 25। यहाँ पर देखिए इसका भी बहुलक पूछ रहा है। बहुलक मतलब सबसे जो ज्यादा लौके, सबसे ज्यादा दिखे। तो इसमें देखिए तो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, 9 को देखो पहले, 1 2 3 4 गो है। 3 को देखिए एक बार, 4 को देखिए एक बार, 7 को देखिए तो 2 बार। उसके बाद सब यहाँ पे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा बार कौन है 9, इसका आंसर हो जाएगा 9। इसमें भी देखिए बहुलक पूछ रहा है, तो इसका भी वैसे ही निकलेगा। सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है, 70 को अगर उठाएंगे तो 1 2, 70 कितना बार 2 बार। 80 कितना बार, एक बार। 50 तो 1 2 3 बार है, 50 3 बार है। 60 को देखिए सिंगल है, 40 भी सिंगल है, 90 भी सिंगल है, 30 भी सिंगल है। तो 70 है 2 बार और 50 है कितना बार 3 बार। तो इसका आंसर होगा 70 की 50, तो आंसर हो जाएगा 50। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए तो माध्य माध्यिका बहुलक ये जो है समझ में आ गया। अब तीनों से मिला करके कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि माध्य जैसे इतना दे दिया, माध्यिका जो है दे दिया, कहेगा बहुलक निकालो क्या होगा। तो माध्य माध्यिका बहुलक तीनों मिला करके रहेगा और 2 का मान दिया हुआ रहेगा, 1 का मान जो है आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो अभी बताए तीनों से संबंधित फॉर्मूला। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य, बस इसी पर रख दीजिए। बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक निकलेगा, 3 का 3 लिखो, माध्यिका दिया हुआ है कितना 9, तो 9 -2, माध्य का मतलब कितना दिया है 8.9। अब इसको गुना कर देना है, 9 तिया के 27 माइनस 9 दूनी 18, पॉइंट बैठा दो, 8 दूनी 16, एक हो जाएगा 17। अब 27 में से 17.8 घटा दो, तो 27 में से 17 गया तो 10, 10 में से फिर गया 0.8, तो ये हो जाएगा 9.2। तो ऑब्जेक्टिव जो है कितना आसान रहता है, पूरा समझ में आ गया होगा। इसका जो है 5 नंबरीवा देखिएगा, 5 नंबर वाला जो लॉन्ग रहता है वो भी इसने रहेगा, लेकिन बशर्ते आपको जो है फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, बिना फॉर्मूला के आपसे कभी कुछ नहीं हो सकता है। बिना फॉर्मूला का अगर हिसाब बनाने बैठ गए तो समझ जाइए वही हो गया कि बिना दुल्हन के जो है दूल्हा को लेकर के फेरा लगाएगा तो वैसे में शादी होगा। तो वैसे ही होता है इसमें, बिना फॉर्मूला रहने सोचेगा कि कॉपी किताब लेकर के एकदम पूरा हिसाब रगड़ देंगे, पूरा एग्जाम में नहीं भर के चलाएंगे, कभी नहीं। देखिए माध्य से इस तरह का भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम में आपसे, ये देखो कैसे बनता है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 6 8 9 x एवं 13 का माध्य 10 है, तो x का मान निकालना। इसमें माध्य नहीं निकालना, माध्य दिया हुआ पहले से कि 10 है, बस आपको x पता करना है कि यहाँ पे कितना होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो सिंपल है, माध्य का मान कितना दिया उसको लिखो। तो माध्य बराबर है आपका दिया हुआ 10। माध्य का फॉर्मूला पता होगा, योग बट्टा संख्या, तो इतना यहाँ पे हो जाएगा कितना 10। योग का मतलब हुआ पूरा को जोड़ना है, तो इसको जोड़िए 6 + 8 +
9 प्लस x प्लस 13 बटा संख्या मतलब कई गो जोड़े हैं तो 1 2 3 4 5 तो 5 से लगा दो भाग बराबर हो जाएगा इधर 10। इसको जोड़ के देखिए 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 13 तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना पूरा आ गया जोड़ के 36। 36 और x अभी जोड़ना बाकी है तो 36 प्लस x अब बटा हो जाएगा 5 बराबर इधर कितना हो जाएगा 10। नीचे में कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं। अब कोना कोनी गुना करो, एक से अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस x और इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 पचे के 50। तो यहाँ x निकालना है तो इसको रख लो, 36 को उधर भेज दीजिए, 50 माइनस 36 तो x बराबर हो जाएगा कितना 14। तो यहाँ पर वही पूछ रहा था कि x का मान कितना होगा तो आंसर आ गया 14। सेम देखिए प्रश्न यहाँ भी पूछा है, करा कि इतना का माध्य जो है, इतना का माध्य कितना है 6 है तो x का मान पूछ रहा है तो वही हो जाएगा यहाँ पर भी माध्य बराबर 6। माध्य का मतलब होता है कि सबको जोड़ के भाग लगा दो। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x बटा कितना को जोड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 तो 5 से भाग लगा दो अब बराबर हो जाएगा 6। अब जोड़िए इसको 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 17 कितना हो गया 29, 29 अब प्लस हो जाएगा x बटा में 5 बराबर हो जाएगा 6, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब इसको फिर से गुना करो कोना कोनी तो 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा सेम टू सेम 29 प्लस x बराबर 6 पचे के 30, ये x रख लीजिए 29 कोने भेज दीजिए तो 30 माइनस 29 तो x बराबर हो जाएगा 30 में 29 गया तो 1। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे इसको बनाना है। चलो अब ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया कि कैसे बनता है। अब 5 नंबर वाला भी देखो कि कितना आसान होता है। इस चैप्टर से अगर 5 नंबर वाला दिया तो छूटना नहीं चाहिए, अच्छा से समझिए। कह रहा है इसका माध्य निकालिए, क्या निकालना है माध्य। तो वर्ग अंतराल है, इधर बारंबारता है, पहले निकालेंगे हम लोग x का मान यानी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इसके बीच का मान लिया जाता है 0 से 10 तो बीच में आएगा 5, 10 से 20 तो ऐसे डायरेक्ट देखिए कितना बढ़ा रहा है यहाँ पे 10 तो इसमें 10 जोड़ते आ जाए तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। अगला घर निकाल लेंगे f गुने x। तो यहाँ पर देखिए 6 पचे के 30 ये हो गया f का मान और ये x का मान है, तो दोनों को गुना करो 6 पचे के 30 ये 15 नमा के 35 से 25 8 के 200, 35 गुना 13 करना है इसको गुना करिए 13 पचे 65 बाकी 6 13 39 और 6 45, 20 गुने 45 करना है तो देखो एक जीरो है तो साइड में डाल दीजिए एक जीरो, 45 दूनी के 90 तो 900 आ जाएगा। अब देखो ये f गुना x है, अगर इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा आ जाएगा तो सिग्मा एफ एक्स, इसको पूरा जोड़ते हैं ध्यान से जुड़िएगा, यही सब जोड़ने में वहां पे गलती होता है तो आंसर गलत आ जाता है। ये हो जाएगा 0 प्लस 5 तो 5 0 5 तो 5 5 10, 10 के 0 बाकी 1, यहाँ देखो 3 और 3 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 के 2 बाकी 1, यहाँ देखिए 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 1 17 तो ये जोड़ के आ जाएगा 1720। अब f को जोड़िए तो सिग्मा f, इसको जोड़ो 6 9 15, 15 8 23, 23 और 13 36, 36 और 20 56 तो सिग्मा एफ एक्स का भी मान निकल गया, सिग्मा एफ का भी मान निकल गया। अब माध्य का फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि का जानता होगा, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 1720 बटा सिग्मा एफ 56।
अब 56 से बस भाग लगाना है। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके काटो, 2 से 4 से या तो 8 से भी काटिएगा तो ये कट रहा है। तो देखिए 8 से काट देते हैं, 8 सत्ते 56, इसको काटो तो 8 दूनी के 16, एक बचा तो 12, फिर हो जाएगा 8 एकम 8, तो 4 बचा तो 40, 8 बचे के 40, तो यहाँ आ गया कितना 215, इसको 7 से उड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 के 21, 5 में नहीं लग रहा है तो यहाँ डालिए 0 पॉइंट, तो ये हो गया कितना 50, 7 सत्ते 49, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना लगभग में 30.7। अब इसी के जैसा एक प्रश्न और देखिए, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, यानी कि f का मान दिया है। बहुत ही आसान रहता है ये सब, बस खाली आपको एक बार समझ लेना है। अब देखो x का मान निकालेंगे तो 0 से 100, तो बीच में लेंगे तो बीच में कितना आएगा 50। अब यहाँ पर देखिए 100 बढ़ रहा है, हर जगह पे 100 बढ़ा रहा है, तो यहाँ भी 100 बढ़ाते चलाओ, तो यहाँ हो जाएगा 50, 100 बढ़ाएंगे तो 150, 250, 350, 450। अगला निकालेंगे घर क्या f गुने x, तो ये हो जाएगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो गुना कीजिए, पहले नंबर से एक 0 साइड में कर दो इसको, 6 पचे के 30, यहाँ पर देखिए एक 0 आ गया, 15 नमा के 35, यहाँ पर देखिए 0 आ गया, 15 गुना 25 कर दो तो कितना आ जाएगा 15 पचे 75, बाकी 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, यहाँ पर देखिए एक 0 आएगा, 35 गुने 12 करना है, तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, बाकी 6, 12 तिया 36 और 6 42, यहाँ पर देखिए एक 0 आएगा, 45 गुने 8 करना है, तो 8 पचे 40, बाकी 4, 8 चौके 32 और 4 36। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या एफ एक्स है, तो जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स। अब जोड़ने के लिए आता है, जोड़ने में गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहले 0 0 0 0 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, और देखिए 0 5 5 10 10 10 10 10 के 0, बाकी 1, यहाँ देखिए 3 3 6 6 और 7 13 13 2 15 15 6 21 21 और 1 22, तो ये हो जाएगा 22 के 2, बाकी बच गया 2। यहाँ देखो 1 और 3 4 4 8 8 और 3 11 11 2 13, तो पूरा आ जाएगा जोड़ के ये 13,200। अब एफ वाला घर को जोड़िए, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ, जोड़ के देखो कितना आता है 6 और 9 15, 15 15 30, और ये देखिए 12 8 20, तो 30 और 20 जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा 50। अब देखो प्रत्यक्ष विधि से इसका भी माध्य निकाल दो, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान बोलो 13,200 बटा सिग्मा एफ का मान 50। अब देखो इसको बस काटना है, एक 0 से एक 0 गया, 5 से इसको उड़ा दीजिए 1320 को, तो 5 से काटिए, 5 दूनी के 10, 3 बचा तो 32, 5 छके 30, 2 बचा तो 20, 5 चौके 20, ये आ जाएगा आपका काट छाट करके कितना 264। यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन 100% है कि छूटेगा नहीं। चलो देखो ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, इसका भी बोल रहा माध्य निकालिए। तो देखो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है, सबसे पहले निकालेंगे x का मान, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है 0 से 8, बीच में कितना आएगा 4, यहाँ लिखो 4, सब जगह पे देखो तो 8 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 8 जोड़ते चलाइए, तो 4 में 8 जोड़ो 12 12 8 20 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 और 8 44, ये हो गया क्या x का मान।
अब निकालेंगे इधर एफ गुना एक्स। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा गुना करना है, 10 चौके 40। यहाँ पर देखो 20 गुने 12 करना है, तो एगो जीरो है तो साइड में डाल दो। 12 दूनी के 24, 240। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखो 14 गुना 20 करना है, तो एगो जीरो साइड से डाल दीजिए। 14 दूनी के 28। यहाँ पर 16 गुने 28 करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 16 28 से 128। बाकी बच गया 12। 16 दूनी 32। अब 32 और 12 कितना हो गया, तो 44। 448 आ जाएगा। यहाँ 18 गुने 36 करो, तो 18 95, 18 छक 78 से 108। तो 8 यहाँ पे हो गया, 10 बच रहा है। 18 तिया के 54, 54 और 10 64। यहाँ पर देखो 22 चौक 88, बाकी 8। 22 चौक 88, 88 और 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 96। तो ये हो गया पूरा एफ गुना एक्स। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एफ सिग्मा एफ एक्स। ध्यान से जुड़िएगा, गलत नहीं होना चाहिए। 0 0 0 8 8 16, 16 और 8 24, 24 के 4 बाकी 2। यहाँ देखिए 4 4 8 8 और 8 16, 16 4 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 2 32 बाकी 3। यहाँ पर देखिए 2 2 4 4 8 8 और 6 14, 14 और 9 कितना हो गया, 23, 23 और 3, तो 23 और 3 ये हो जाएगा 26। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान निकल गया। अब निकालेंगे सिग्मा एफ का मान, तो सिग्मा एफ भी जोड़िए। 10 और 20 30। यहाँ देखिए 16 और 14 ये भी 30, तो 30 और 30 60 हो गया। 22 और 18 तो ये दोनों जोड़ के होता है 40, तो 60 और 40 100। तो ये सिग्मा एफ आ गया कितना, 100। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला सबको पता होगा, प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स का मान बोलिए 2624 बटा सिग्मा एफ का मान 100। देखिए 100 से 1000 से 10 से भाग लगाना एकदम आसान होता है। जीरो खाली गिनिए 1 2, तो इसको काटेंगे तो 2 के पहले 2 गो के पहले दशमलव आ जाएगा, 1 2, तो पॉइंट बैठेगा कहाँ पे, 26.24। ये इस प्रश्न का हो जाएगा क्या, माध्य। एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर भी कह रहा वर्ग अंतराल दिया है, इधर बारंबारता दिया हुआ, इसका भी कह रहा है क्या, माध्य निकालो। देखिए माध्य से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, इसके बाद बहुलक से पूछता है, सबसे कम प्रश्न आएगा तो माध्यिका से, ये हमेशा याद करके रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है एफ का मान, हम लोग निकाल लेते हैं इधर क्या, एक्स। तो एक्स कितना आएगा, तो यहाँ देखिए 11 से 13 बीच में कितना आएगा, 12। हर जगह पे 2 बढ़ा रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ा देते हैं, तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। कितना आसान है। यहाँ पर निकाल लीजिए एफ गुने एक्स। अब यहाँ पर देखो गुना करते हैं, तो 7 गुने 12 करना है, 84, 14 गुना 6 करना है, 14 छक्के 84, 16 गुना 9 करना है, 16 के 44, 144। 18 गुना 13 करना है, 18 तिया 54 बाकी 5, 18 एकम 18, 18 और 5 23। 20 गुना एफ करना है, तो यहाँ हो जाएगा 20 एफ। 22 गुना 5 करना है, 22 पचे के 72 से 110। 24 गुने 4 करो, 24 चौके 96। अब इसको जोड़ लीजिए, तो एफ एक्स का घर है, जोड़ेंगे तो लगाएंगे सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स। अब जोड़िए 4 4 8 4 12 4 16। एफ वाला देखो नहीं टूटेगा, ये साइड से अभी रहेगा, तो ये हो गया कितना 16, 16 और 6, 16 और 6
22 तो हो जाए यहाँ पे कितना 2, बाकी बच रहा है तो यहाँ देखो 8 और 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 33, 33 और 2 35, 35 के 5, बाकी बच गया 3, यहाँ हो गया 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 752। अब प्लस में करेंगे कितना 20 एफ, 20 एफ जो है पूरे में नहीं जोड़े हैं, इसको छोड़ के बाकी को जोड़े हैं, बाद में जो है प्लस करेंगे 20 एफ, उसके बाद एफ वाला घर को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा एफ हो गया। यहाँ पर भी देखो एफ वाले को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अंक नहीं है, ये सब अंक है तो एक बार जोड़ेंगे, एफ वाला को बाद में जोड़ेंगे। ये हो गया 7 6 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 और 13 जोड़िए तो 22 13 35, 35 5 40, 40 और 4 44। अब प्लस में हो जाएगा एफ, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो एफ से भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका पूछ रहा था कि एफ का मान निकालिए। अब माध्य जो है किताब में दिया हुआ है कितना 18, माध्य इसका दिया हुआ है किताब में कितना 18, क्वेश्चन बैंक में है पूछा हुआ, देख लीजिएगा जाकर के। कह रहा है कि माध्य 18 है, एफ का मान निकालो, तो माध्य बराबर 18, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा कितना 18। सिग्मा एफ एक्स के जगह पे कितना बैठा सकते हैं तो 752 प्लस में 20 एफ बटा में हो जाएगा कितना 44 प्लस एफ बराबर हो जाएगा 18। नीचे कुछ नहीं तो एक से गुना करो, सेम टू सेम आएगा इधर, तो 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 से गुना करिए, 18 चौक 72, 18 गुना 44 करना है तो 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 चौक 72 और 7 79, 792, फिर प्लस 18 गुना एफ करिए, ये 18 एफ हो जाएगा। अब देखो तो एफ दो जगह है तो एफ वाला को एक तरफ करो तो ये हो जाएगा कितना 20 एफ प्लस से इधर लाओ तो हो जाएगा माइनस में 18 एफ बराबर 792 है उधर, ये 752 उधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 752। अब बताओ 20 एफ में 18 एफ गया तो 2 एफ, 792 में 752 गया तो 40, तो एफ बराबर हो जाएगा 40 बटा 2, यहाँ वाला 2 उठ के यहाँ नीचे जाएगा, अब 2 से उसको उड़ाइए तो एफ बराबर हो जाएगा 20 दूनी के 40। तो यही पूछ रहा था कि एफ के जगह पर कितना होगा, एफ का मान कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 20। माध्य में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इससे हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, जहां तक कि ये सबसे आसान क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ना स्टूडेंट पे प्रेशर रहता है, तो जो क्वेश्चन तैयार करने वाला रहता है उसको भी पता रहता है कि किताब में जो है आराम आराम से पढ़ना रहता है, तो उसमें हार्ड भी दे देंगे तो स्टूडेंट बनाएगा घर पे, लेकिन एग्जाम में अगर बहुत हार्ड पूछ देंगे तो जल्दीबाजी में नहीं बना पाएगा, इसलिए किताब से आसान क्वेश्चन वहां पे बनाता है। लेकिन आपको बस खाली दिमाग में रहना चाहिए फॉर्मूला आइडिया, तब क्वेश्चन सारा 0.05, यही इसका हो जाएगा बहुलक। चलिए 2 क्वेश्चन और है इसमें, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है इसका बहुलक निकालिए, और यहाँ जो दिया है इसका कह रहा है माध्यक निकालिए। तो पहले इसको देखिए, वर्ग अंतराल है, बारंबारता यानी एफ का मान है, बहुलक पूछ रहा है तो सबसे बड़ी बारंबारता चुनना है। इसमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है 27, तो इसके सामने पहले घेरा लगा, ये हो गया बहुलक वर्ग, ये क्या हो गया बहुलक वर्ग। इसमें 20 से 30 जो है तो ये हो जाएगा एल का मान, इसके ऊपर से नीचे तक एफ का गिनती करते हैं, F0 F1 F2, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 10, तो H बराबर 10। अब बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा क्या L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2
गुना एच। देखिए एल का मान 20 प्लस F1 का मान 27 माइनस F0 23 बटा 2 गुना F1 के जगह पे 27 माइनस F0 के जगह 23 माइनस F2 के जगह 21 और गुना हो जाएगा H का मान 10। अब देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस 27 में से 23 गया तो 4 बटा 27 दूनी के 54 माइनस 23 और 21 जोड़ के बोलो कितना आएगा, तो 44 और गुना हो जाएगा 10। तो ये हो गया 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 बटा 54 में से 44 गया तो 10 और गुने हो जाएगा यहाँ पे 10। अब बोलिए 10 से 10 पूरा उड़ गया कि नहीं, तो यहाँ पे आ गया कितना 20 प्लस में 4, 20 और 4 24। यही हो गया इसका बहुलक। इस प्रश्न का कह रहा है माध्यक निकालिए। माध्यक से देखिए एग्जाम में बहुत कम प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन बैंक में आप जब भी पढ़िएगा तो आपको ज्यादा क्वेश्चन जो है माध्य और बहुलक से मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर भी जो है माध्य से ज्यादा प्रश्न करवाए हैं, बहुलक से थोड़ा कम कराए हैं। उससे कम जो है यहाँ पे आपको माध्यक का लिए। देखिए माध्यक में कह रहा है ये ऊंचाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लड़कियों की संख्या, ये जो हो गया आपका एफ या सी एफ, यही दो चीज में चीज होगा। तो देखिए अगर लगातार बढ़ते जा रहा है तो संचयी बारंबारता होगा सी एफ, अगर कम बेसी हो रहा है तब ये हो जाएगा आपका एफ। तो देखिए 4 से 11 29 40 46 51 लगातार बढ़ रहा है, ये एफ नहीं है बल्कि सी एफ है। एफ हमको इधर निकालना पड़ेगा, तो सी एफ से एफ निकालेंगे तो जोड़ेंगे कि घटावेंगे, बताइए, बताए थे पीछे। तो सी एफ से एफ निकालेंगे, 2 अक्षर का दिया है 1 अक्षर का निकालेंगे तो घटा करके। तो यहाँ देखिए पहले जो है सेम टू सेम लिखेंगे, अब बारी बारी से घटाओ। 11 में से 4 गया तो 7, 29 में से 11 गया तो 18, 40 में से 29 गया तो 11, 46 में से 40 गया तो 6, 51 में से 46 गया तो 5। ये हो गया एफ का घर, ये हो गया सी एफ का घर। यहाँ पर देखिए तो वर्ग अंतराल का भी जरूरत पड़ता है। वर्ग अंतराल कैसे लिखा है, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, ऐसे करके लिख रहा है। देखिए 5 5 का यहाँ पे अंतराल होना चाहिए। तो ये सब कम को मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 140 से कम का रहा था तो 135 लेंगे, यानी 135 से 40, यहाँ पे हो जाएगा 140 से 145, यहाँ कर देंगे 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, ये हो जाएगा 160 से 165। अब देखिए इस पूरे को जोड़िएगा तो ये जो दिख रहा है नीचे में उतना ही आएगा, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 51 आएगा। तो n का मान हो जाएगा 51। अब जो है यहाँ निकालेंगे n बटे 2, तो 51 बटे 2, तो ये आ जाएगा कितना 25.5, 25.5, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 25.5। अब देखिए 25.5 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला घर को देखना, बाकी किसी को नहीं। 25.5 से बड़ी संचयी बारंबारता का घर में देखना है कि कौन है। तो देखिए 25.5 से यहाँ पे बड़ा जो है आपको 29 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बस जैसी दिखाई दे यहाँ से यहाँ तक लपेट दीजिए, कोई दिक्कत। अब जो है इसमें से देखो क्या चुनेंगे, 145 से 150 जो है इसमें एल का मान हो जाएगा 145। ये जो है एफ का घर है तो ये 18 हो जाएगा एफ का मान, लेकिन ये 29 सी एफ नहीं होगा, सी एफ होता है इसके ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा सी एफ। यहाँ कितना का अंतराल है, तो 5 का अंतराल है, तो एच का मान हो गया कितना 5। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। कोई दिक्कत। एल का मान बोलिए 145 प्लस एन बटा 2 के जगह पे 25.5
माइनस सी एफ के जगह पे 11 बटा एफ के जगह पे 18 और गुना हो जाएगा एच के जगह पर 5। अब बोलिए 145 प्लस 25.5 में 11 किया तो कितना आ जाएगा 14.5 बटा में 18 गुना हो जाएगा 5। अब इसको देखिए 145 प्लस यहाँ पर देखिए पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा कितना, इसके बदले 10, 5 से इसको उड़ा दीजिए, 5 दूनी के 10, तो ये ऊपर में आ गया 145 बटा 18 दूनी के 36। अब देखिए 145 प्लस 45 प्लस 36 से लगाइए तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, अंदाजा से लगाइए कहाँ तक लगेगा, तो 4 बार लगाइए तो यहाँ हो जाएगा 4 छक्के 24, बाकी 2 चरतिया 12 2 14। देखिए 145 में 144 तक तो लगा सकते हैं, तो 144 4 बार में लग गया। अब बच गया कितना, तो 144 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नहीं लगेगा 36 से तो यहाँ डालेंगे पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा 0। 36 से अभी भी नहीं लग रहा है 10 में, तो यहाँ पे 1 0 और डालेंगे, तब यहाँ पर 1 0 डालेंगे। अब ये हो जाएगा 36 से लगाएंगे तो 36 तिया 108 होता है, 36 दूनी के 72 होता है। 2 बार लगा रहे हैं तो बहुत कम लग रहा है, और 3 बार लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। 36 तिया 108 था 100 हो गया 108। देखिए पॉइंट के बाद है तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ा करके लगा सकते हैं, सब मेंटेनेंस हो जाता है, तो पॉइंट के बाद तो डरने का नहीं है, थोड़ा मना कम हो रहा है हल्का सा बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 145 में 4 जोड़ेंगे तो 149 और पॉइंट हो जाएगा 08, लगभग हो जाएगा इसका इतना आंसर। क्वेश्चन बैंक से इस चैप्टर का पूरा मैथ आपको हम बता दिए कि किस तरह का एग्जाम में पूछता है। अब इसके बाद भी अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो समझ जाओ कि वहां पर भी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको आप अच्छा से बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वहां पर भी क्वेश्चन आपको 100% बनेगा, छूटने का कोई जो है उपाय नहीं।